तक मेरी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। लेखे गिनत ना छूटिए मैं क्षण क्षण धूलनहार। बख्शनहारे अबख्श लभो करो कृपा पार उतार। बड़े प्रेम से बोलो जयकारा बोल मेरे बोलो साची दरबार बोलो सच्चिदानंद भगवान। कण कण में विराजमान हर पल में विराजमान लाखों लाखों ब्रह्मांडों की रचना और पालना करने वाले मेरे हृदय सम्राट मेरे शहंशाह मेरे सतकोटे महाराज श्री नगली निवासी भगवान और बैठे हुई दीन दयालु कृपालु शुद्ध चेतन परमात्मा प्रसाद संगत के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सच में हमें पता ही नहीं होता कि सतगुरु के पास जाने के लाभ क्या है फायदे क्या है। और जिन्होंने पा लिया ना वो कहते हैं सारे जग की हम खुशियां एक पास से मेरा सतगुरु प्यारा एक पास। सारे जग की खुशी अंदाजा लगा लो कि हम क्या क्या खुशियां हैं सब एक तरफ और मेरा सतगुरु प्यारा एक पास है। सारी धरती को कागज कर दे सारे समुद्र की शाही कर दे तो भी गुरु गुण लिखा न है। अच्छा सच सच अपने मन में विचार करो क्या हमें लगता है था तो जो बोल रहे अभी नहीं लगता। प्रैक्टिकल की बात है मैं उस रास्ते से निकल के आया हूं। हम तो जो वहां से मिलता है हमें तो ये भी नहीं पता कि मिलता क्या है। मिलता कुछ और है तो जोहरी की दुकान मगर मांग रहे वहां से आकर के पता क्या क्या चीजें हीरे मिलते हैं हीरे ध्यान रखना। ऐसे थोड़ी कहा गया होगा जो जो भी आप अगर ऐसा हो ना तो आपको तो रात को नींद नहीं जिस दिन पता लग जाए ना सारी धरतियों को कागज कर दिया जाए क्या मिलता पता आपको यहाँ पर मिलता क्या है और बड़े सहज भाव से मिल जाता। आप ऐसे सबको कह दिया जाए कि आप भगवान मान लोगे आप पर वो ना यही तो बताते हैं हमारे सतगुरु महाराज बाकी की संसारिक वस्तुएं जहां मर्जी चले जाओ आप मिल जाएंगे। आपको संतान चाहिए मिल जाएगी आपको व्यापार चाहिए मिल जाएगा मगर जो यहां से मिलता है ना वो कहीं मिलने वाला नहीं है। और तो और कई बार मैंने बताया एक छोटी सी उदाहरण है क्या मिलता है यहां से। हम ही अहम परमात्मी हम ही ब्रह्म हैं हम ही परमात्मा है हम ही ईश्वर हैं। दिल का बर्तन मांगा वही हीर वही रांझा। अद्वैत बताए हमारा अद्वैत अद्वैत का मतलब दो नहीं है कोई एक है एक वो ब्रह्म दूसरा ना कोई। हम सब ब्रह्म की ही अंश हैं। आपके अंदर बैठे परमात्मा से आपको मिला देना। हटा जो दुई का पर्दा अदब दे मादरा देखा दुई पर्दा सुने क्यों हटा जो दो होने का पर्दा हम दो नहीं है। और जिनके पर्दे हटे ना उन्होंने कहा कि सारी धरती को कागज कर दे तो भी गोगुण लिखाना है। पर सच बात तो ये अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें मिलता क्या है यहां से हमें लेना क्या है। और जिस दिन पता लग गया ना ध्यान रखना तब आपको आप ही कहोगे मेरी तरह हटा जो दुई का पर्दा अदब से मादरा देखा जिसे मैं खुदा समझ बैठा था वो मैं खुद ही निकला। ये बताते कि आप ही खुदा हो। और तो छोटी सी घटना याद आ गई मुझे। कहते हैं एक बार श्री गुरु नानक देव जी भ्रमण करते करते काबुल में चले गए। उस समय वहां के जो मुसलमान लोग थे दूसरे धर्म के थे उन्होंने कहा भाई ये हमें अपने धर्म से हटा करके अपने धर्म में मिलाना चाहता है। उन्होंने उनको पकड़ करके
मारा पीटा और तो और एक कुएं में उल्टा लटका दिया। इतना कुछ सब कुछ सहना पड़ा है, ध्यान रखना। क्या पाने के लिए कि है परमात्मा, मैं ही ब्रह्म हूं। और उन्होंने जिन्होंने बताया हमारे को परमात्मा की तरफ मिलाने का प्रयास किया, उन्हें तो हमने सुना ही नहीं ना। क्या क्या किया हमने बताने जरा। आज जिन साईं बाबा को हम हीरे के सिंहासन में बिठाते हैं, उनको हमने तेल भी नहीं दिया था। आज जिनका थोड़ा मंदिर बनाओ ना, उनके साथ हमने क्या क्या किया। किसी को सूली पर लटका दिया, किसी को कुएं में उल्टा लटका दिया। जब कुएं में उल्टा लटकाएंगे ना, तो वहां के जो धर्म के सबसे बड़े संत थे, उन्होंने कहेंगे नहीं बात क्या बात है। उन्होंने कहा जी ऐसे हमें हमारे धर्म से हटाना चाहते अपने प्रवचन देकर। उनका भी 3 बातें अगर ये नहीं बता देंगे तो फिर ठीक है, फिर इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर ये मेरे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो फिर मान लेना कि भाई ये सच्चा संत नहीं, ये ठीक रास्ते पर लेकर के नहीं जा रहा। बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा रहस्य इसके अंदर कि आप में ही छुपे हुए आपके परमात्मा को बाहर निकाल देना। इसमें कोई दो नहीं, सभी धर्मों ने कहा हमारे में परमात्मा है, हमारे में ईश्वर है, और हम ईश्वर से कहीं व्यक्ति पर कम नहीं है। पर कब होता ना, जैसे दूध के अंदर ही घी छिपाओ, कहते ना वो संत के पास लेकर के गए तो संत ने कहा भी मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल 3 प्रश्न उन्होंने कौन से किए। पहला प्रश्न, कि भगवान है कहां, दिखाओ। भगवान से पहले कौन था। दूसरा प्रश्न, और भगवान करता क्या है। होता ना, हम भी कहते हैं एक बार भगवान के दर्शन कराओ, है तुम्हारे में मगर दिख नहीं रहा, उसका कारण क्या है। उन्होंने क्या कहा पहले प्रश्न का उत्तर कि भगवान है कहां। उन्होंने कभी एक बर्तन में दूध मंगवाओ, दूध मंगवाया गया और वो दूध का कटोरा उस संत के महापुरुष के हाथों में दिया गया। गुरु नानक देव जी का भी इसमें ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है तो इसमें बड़े ध्यान से देखा संत ने, महापुरुष ने, जो उनके धर्म के सबसे बड़े थे। बड़े ध्यान से देखने पर उन्होंने कहा शायद उसमें कुछ होगा, मुझे नहीं दिख रहा है। दूध दूसरा ले, दूसरा दूध लेकर गया, नहीं कहने लगे इसमें देखो आप कुछ है इसमें। फिर उन्होंने कहा कि शायद मेरे देखने में कोई फर्क होगा, नहीं मुझे नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो इस दूध में कुछ है। बड़े ध्यान से देखने पर भी जब उन्हें कुछ नहीं दिखा तो कहने लगे बात क्या है बता। कहते हैं आपकी कमाई की बात है, आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा। अरे इस दूध में आपको घी दिख रहा है। कहते नहीं है या नहीं, कहते हैं तो पर दिख नहीं रहा। ऐसे किसी को दूध का कटोरा पकड़ाया जाए और कहा जाए कि देखो में कुछ है, क्या कहेगा दूध है, साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आपके अंदर भी है तो पर दिख नहीं रहा। जैसे अगर आप दूध के अंदर चीनी मिला दो तो मीठा है मगर चीनी दिखा सकते हो आप, ऐसे आप में भी छिपा हुआ है, ध्यान रखना। मगर उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसके लिए एक तरीका है। उस दूध के अंदर से अगर आपने घी को देखना है तो प्रक्रिया के सबसे पहले क्या किया जाता है, उस दूध के अंदर जामन लगाया जाता है। कौन सा जामन होता है, आप में भी लगाया जाता है। केवल जामन लगाने में रात भर का इंतजार करो तो दूध की कीमत कम होती है ज्यादा। सुबह तक क्या किया उसमें से केवल उसमें जामन लगाया और रात भर का इंतजार किया। उसमें 2 विशेषताएं आ गई दूध के अंदर। क्या विशेषताएं आ गई, एक तो उसकी कीमत सुबह तक दुगनी हो गई, दूसरा उसने छलकना बंद कर दिया।
दूध छलकता था ना, दही छलकेगा नहीं, स्थिर हो गया, यानी कि हम एक के हो गए। हम जो दर दर रुल देसी के थे न संभालिया, मेर की दात्या तू चरणन, पता नहीं कहां कहां भगवान को ढूंढते थे। एक तो चावल लेते गुरुमुख हो गया, आप एक के हो गए, छलकना बंद कर दिया। आपकी कीमत अपने आप से ध्यान रखना, अपने आप से। नामदान लेते ही दुगनी हो जाती है। उसके बाद की प्रक्रिया, उसे दूध, उस दही का क्या किया जाता है, मंथन किया जाता है, रिड़का जाता है। उसमें भी दो चीजें से ध्यान रखना। अगर अपने आप से उसको कहो, दही को मंथन हो जाएगा, नहीं उसके लिए क्या जरूरत पड़ती किसकी, जोर से बोलो ना, मधानी की, रई की। रई अलग हो तो भी वो मक्खन नहीं निकाल सकती, मंथन नहीं हो सकता। और दही भी अगर अलग हो तो शब्द और तुरंत ध्यान लगाना पड़ता है। फिर ध्यान रखना, सिमरन करना पड़ता है। सिमरन करने पर जैसे उस दही में से मंथन करने पर मक्खन निकलता है। मक्खन में क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है, जिसमें से निकला है उसमें दोबारा मिला के दिखाओ। जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप, छाछ अलग और मक्खन अलग, ऐसे ही आप रहोगे तो वही उसी घर में रहोगे, समाज भी वही होगा। मक्खन क्या करने में जाता है, तर जाता है। आप भी सिमरण करने वाले वो लोग क्या हो जाएंगे, तर जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। और लाख कोशिश करना आपको उसी घर में, समाज में आपकी सोच को वापस, आपकी अज्ञान को वापस लाने की आएगा नहीं। पर किसका, जिसने चामन लगाया, चामन के बाद मंथन किया, सिमरन किया, अजपा जाप किया, ध्यान लगाया, सच में है ना, आपके सामने तो है। महात्मा वस्त्र अलग हो जाते हैं, सोच अलग हो जाती है, ज्ञान वो कहते नहीं है। उन्होंने तो कहा, कहू नानक तेरी बढ़ियाई, कोई नाम ना जाने मेरा, मेरा कोई नाम ही ना जाने। मगर फिर भी हमने उनको माथे टेके। किसको, जिन्होंने गुरु आज्ञा में रह करके सिमरण किया, जाप किया। अब वो अलग हो गए, समाज वही है, कुछ अलग नहीं है, घर वही, परिवार वही, कुछ छोड़ा नहीं, केवल सोच बदल जाती है, ऊपर तर गए। अब और आगे एक प्रक्रिया है, अभी तक मक्खन है, शुद्ध नहीं हुआ, ध्यान रखना। उस मक्खन को क्या किया जाता है, जोर से बोलो, पता तो है आपको, डर क्यों रहे हो, ऐसे डरने की गल है, पता है आपको पहले से। मक्खन को गर्म किया जाता है। मक्खन को गर्म करने का मतलब है कि 4 घर दूर तक पता लग जाता है अपने आप से कि क्या था, घी बन रहा है, ये शुद्ध खालिश, इसे कहा जाता है खालसा। यानी जो सारे विकार निकल जाते हैं। कौन सी आग होती है यहाँ पर पता है, कौन सी तपस्या, कौन सी साधना। एक तो तपस्या होती है अंदर बैठ करके भूखे प्यासे रहना, नहीं भाई, अगर खालसा बनना है, अगर शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है, तो फिर गुरु आज्ञा की एक तपस्या होती है, तप होता है, सबसे बड़ा तप। गुरु आज्ञा का तप पता है क्या होता है, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का मेरा ढाई भरण का। कहां पर चोट मारता पता है, आपके मन और बुद्धि पर। उसमें से क्या निकाल देता है, मैं। रात को 2 बजे फोन आ जाएगा, क्या काम था, 2 बजे, है ना, छोटी सी उदाहरण के बीच में। कहते एक बार एक आश्रम कर ले, एक संत रात को 2 बजे, सर्दियों के दिन आवाज गई, रमेश जी। रमेश जी ने कहा दूसरी आवाज आएगी तो उठ जाऊंगा। आवाज तो सुन ली, मगर वापिस आवाज नहीं देंगे, उठना न पड़े। आवाज दी गई, राजेश जी, हाँ जी, झट से आवाज आई, वापिस आवाज दी पर उठा वो भी नहीं। अगर ज्यादा जरूरी होगा तो दोबारा आवाज दे देंगे, मगर दोबारा तो देनी नहीं थी ना उन्होंने, क्योंकि गुरु आज्ञा में क्या समझ रहे हो आप उस आज्ञा को। तीसरे को आवाज दी राम कुमार जी, राम कुमार जी छट से उठे, पानी का गिलास दिया, हनी महाराज जी पानी में, नहीं नहीं यार मैंने वैसे ही आवाज दी थी।
कहने लगे त्रिलोकीनाथ लाखों ब्रह्मांड का मालिक रात को 2 बजे सर्दियों में ऐसी आवाज दे देना? नहीं कुछ तो है, कानों में दर्द होगी, फिर कमर चाहिए, दही चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा आपको, ऐसे तो आप अपनी आवाज दी नहीं। कहते नहीं सच में मैंने वैसी आवाज दी थी, उनको आवाज दी, वो उठे नहीं। कहने लगे बिना किसी कारण के वो लाखों ब्रह्मांड का मालिक पलक नहीं झपकता। अरे आप लाखों ब्रह्मांड के मालिक को मेरे सतगुरु हो, कुछ तो कारण है। रात को 2 बजे आप दिन में भी बिना मतलब आवाज नहीं देते, रात को 2 बजे आपने आवाज दिया तो कुछ तो कारण है। कहने नहीं वैसे ही मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी काम के लिए आवाज नहीं दी, वैसी आवाज दी थी स्वाभाविक। कहते मैं मान ही नहीं सकता, बिना किसी कारण के वो लाखों ब्रह्मांड का मालिक आवाज ही देता। उसने कहा, संत ने कहा, उनके गुरु जी ने कहा, अच्छा तुम मुझे ऐसा मानते हो? पहले ने क्या माना और दूसरे ने क्या माना और तीसरे ने कहा कि लाखों ब्रह्मांड का मालिक है वो मेरा सतगुरु जो बैठा है। नहीं भाई, कुछ तो कारण है। मैंने बस मैंने यही चेक करना था तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, तुम मुझे मानते क्या हो। बस ध्यान रखना वो गुरु आज्ञा को आपने कितना गंभीर रूप से लिया, कितना सम्मान दिया, तो समझ लेना। उसने कहा वो वहां से सचखंड से आवाज आती है जो आपके माध्यम से आती है, ऐसे तो नहीं आवाज आती है, कोई शरीर ने आवाज थोड़ी दी। लाखों ब्रह्मांड का मालिक जब आवाज देता है ना तो कहते बस ये जो गुरु आज्ञा होगी ना, ये साधना, ये तपस्या उस मक्खन को, यानी कि आपके अंदर का जो मैं होता है ना, मैं अहंकार, मैं अलग और आप अलग, नहीं भाई नहीं, हटा जो दूरी का पड़ता। गुरु गोविंद दोनों खड़े कितने लागू पाए, ऐसे थोड़ी कहा है, गोविंद की ही आवाज है वो, ऐसा मान लिया ना। यानी मेरी बुद्धि, मेरी सोच हट गई दोनों की, जो पहले जिनको आवाज दी थी उनकी सोच, उनकी बुद्धि अलग थी। तो जैसी दृष्टि होती है ना वैसी सृष्टि लगा। हाँ भाई समझ आ गई तेरे अंदर कि सच में आवाज किसने दी थी, बस इतना ही तो दिखाना था। ध्यान रखना, उन्होंने ऐसे उस मक्खन को क्या बना दिया, घी, शुद्ध, खालिश। यानी कि आप अब जब शुद्ध हो गए ना, ये जो अपने अंदर बीच बीच में आपने बिठा रखा ना, मेरा घर, मेरी संतान, एक पल का है सारा रिश्ता, सबका एक पल कभी भी छूट जाता है। जो आपने ताने बाने बने हुए, जो आपने पिक्चरें सजा रखी है, आपने अपने बुद्धि के हिसाब से दृश्य बना रखा है, संबंध बना रखे, एक पल छूटे ना भी, कईयों में छूटे ना। और कभी भी आपका भी भरोसा नहीं, मेरा भी भरोसा नहीं, पर अपना वहम, अपना भ्रम पाल के बैठे कि पता नहीं कितनी हमें जीने का पता नहीं एक पल का, और स्कीम बनाई हुई है 200 साल की, 200 साल से कम तो नहीं बनाई हुई। ये भ्रम सच में कहने लगे, बस उस संतों को कहने लगे गुरु नानक देव जी कि इसके अंदर भी जैसे दिख नहीं रहा मगर है भी, ऐसे हमारे अंदर भी। आपने कहा ना भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, खुदा कहाँ है, तो इसीलिए उन्होंने कहा खुदा से पहले क्या था, भगवान से पहले क्या था। दूसरा प्रश्न क्या था, भगवान से पहले क्या था। उन्होंने कहा थाल के अंदर मोती मंगाओ, मोती मंगाए। उस संतों को कहने लगे गिनो जरा, आपको भी कहा जाए कुछ सामान देकर के गिनो तो क्या करोगे। जैसे उन्होंने गिना, उन्होंने गिनना शुरू किया, 1, कहते नहीं शुरू से गिना, उसने कहा कमाल है। फिर गिनना शुरू किया, 1, कहते नहीं मैंने कहा शुरू से गिनो, 1 से पहले गिनो। कहते 1 से पहले कुछ नहीं, कहते 1 से पहले कुछ नहीं। तो फिर उस खुदा से पहले भी, उससे पहले कुछ नहीं, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। खुदा से शुरू होते हैं और खुदा में ही विलीन होते हैं, शुरू से लेके आखिर तक। केवल तो भगवान, वो खुदा, वो मेरा सतगुरु है, बस और कोई है ही नहीं। ना उससे कोई पहले था ना उसके कोई बाद में, आप में भी वही बैठा है। ध्यान रखना, जो आपके अंदर ये बता दे बस समझ लेना कि वही आपका सतगुरु है। इसलिए कहा जाता है सारे जग दी खुशियां एक पास से, तेरे सतगुरु प्यारा, मेरे सतगुरु प्यारा एक पास से, सारी खुशियां जो अपने अंदाजा लगा लो, जो भी खुशियां एक तरफ है। घंटों तक बोलते रहे ना तो भी ये विषय पूरा होने वाला नहीं है।
मगर कम शब्दों के अंदर, कम समय के अंदर गुरु नानक देव जी ने आगे कहा। उन्होंने कहा तीसरा प्रश्न क्या था कि भगवान करता क्या है? कहते इसके लिए आपको थोड़ी देर मेरी बात माननी पड़ेगी। उनका बिल्कुल मानो, तो भाई काम करो, आप वाली जगह पर मैं आ जाता हूँ, आप मेरी वाली जगह पर आ जाओ। यानी वो जिस सिंहासन पर बैठे थे वहां पर गुरु नानक देव जी को बैठा दिया, और वो जो संत थे वो नीचे आ गए, थोड़ी देर के लिए आना, बस थोड़ी देर के लिए आए। कहना बताओ क्या करता है खुदा? कहते यही तो करता है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को बोलने का बोल में शीश मारा। समझ लेना बस, जिस दिन ये बात समझ गई ना आपका, हमें तो यही पता नहीं हम लेने के लिए कहा है यहाँ। हम जो चीजें मांगते हैं किसी भी देवी देवता के पास जाओ, आपके भजन, आपकी बंदगी, आपके शुभ कर्म ले लेंगे और उसके बदले को वो आपको दे देंगे जो आपने यहाँ पर छोड़ करके जाना, जो आपने अपने घर पर लेकर जाना। सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, गांव से लोग यहाँ पर कमाने के लिए आते ना, तो एक कमरे में सारी असुविधाएं, कोई सुविधा नहीं लेते, वो केवल ध्यान किस पर रखते हैं? कमाने की तरफ। क्यों? क्योंकि अपने घर कमा करके लेके जाना, अपने घर, और हम इसी को अपना घर समझ बैठे हैं। हमें पता ही नहीं हम यहाँ पर कमाने के लिए क्या आए हैं। सच बता रहा हूँ आपको, वो सारी असुविधाएं, एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, मगर वो कमा करके लेके जाते हैं। और हम ऐसे हैं कि यहाँ का नहीं कमा रहे, उसको अपने घर की जो पहचान करा दे, आपके अंदर बैठे परमात्मा का जो दर्शन करा दे। बस यही ध्यान रखना, हम संसार में करने के लिए क्या है। जिस दिन ये पता लग गया तो समझ लेना कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। पता भी लग गया तो मान लेना कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से अपने सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना, सच में मान लेना कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। जिस तरफ हम चल रहे हैं ना, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नगरी निवासी भगवान सारे श्रद्धा से, प्रेम से मन बुद्धि को एकाग्र। हारा वाले नगरी निवासी भगवान प्यारे, नगरी निवासी भगवान प्यारे। हारा वाले, नगरी निवासी भगवान प्यारे। बोली जयकारा।